ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा आपको दूसरी राशि जो रहेगी आपकी वृषभ राशि, ये आपका कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, इसके बारे में चर्चा करूंगा। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बताऊं, यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर यह कुंडली में आपको साथ सटीक नहीं बैठता है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। मित्रों, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप मेरे द्वारा कुंडली बनवा सकते हैं। उसका एक मामूली सा फीस है, आप फीस जमा करके कुंडली आपके पते पे मंगवा सकते हैं। और आप 5 वर्ष का अगर आप चाहें तो भविष्यवाणी भी मंगा सकते हैं कि आपके साथ 5 वर्ष कैसे क्या बीतेगा। कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि कुंडली में आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर एक बातें विस्तार पूर्वक लिखी होती हैं कि किस अवस्था में आपको क्या मिलेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, समाज में आपकी कैसी स्थिति रहेगी, आपके रिश्तेदार आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, आपके पास कितनी धन संपदा होगी, आप अपने जीवन में कितनी संपत्ति बना पाएंगे, आपको वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, उनका कैसे विकास होगा, किन क्षेत्रों में वो तरक्की करेंगे, आपका समाज में कितना मान सम्मान होगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा होता है। लेकिन एक वर्ष एक आदमी या किसी महिला किसी की भी एक आयु होती है। आयु की सीमा लगभग 100 मान लेते हैं, समांतर 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष के बारे में हम इस कुंडली में एक दिन में विश्लेषण नहीं कर सकते। वैसे कुंडली में तो यह भी लिखा होता है कि अगर आपका जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगा ही, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आपकी मृत्यु कब होगी, किस दिन होगी, किस साल होगी, किस तारीख को होगी, किस समय होगी, यह तक भी बताया जा सकता है। वैसे नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को किसी को बताते नहीं है डायरेक्टली, इशारे पे हम बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि भैया आपके पास समय ऐसा है वैसा है, आप इस समय तक ये कीजिए वो कीजिए। जैसे डायरेक्टली हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन अवगत हमको हो जाता है, मालूम हमको, हम गणनाओं के द्वारा हम ये गणना कर लेते हैं कि वो कब होगा। जिस तरीके से आपके पास एक पारिवारिक डॉक्टर होता, उसी तरीके से आप एक पारिवारिक ज्योतिषी भी अपने पास रखिए, जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करता रहे और आपके जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत के बारे में पहले से आपको आगाह कर दे। क्योंकि ग्रहों गोचर के बदलने की वजह से परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। उन परिस्थितियों का कैसा होगा आपके जीवन पर प्रभाव और क्या होता है उसका असर आपके जीवन पे, इस चीज़ के बारे में आपको हमेशा बताता रहे और आप इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहिए। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि पूरे जीवन काल का अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराइए तो एक आध घंटे में वो संभव नहीं है। इसलिए आप समय समय पर हर चीज़ों का विश्लेषण कराते रहिए और ग्रहों का गोचर जैसे बदलता है उस समय भी कराते रहिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो अगर आपका पास जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का सही समय आपको पता है, जन्म का सही तारीख पता है आपको, डेट मंथ ईयर और स्थान पता है, तो आपकी कुंडली बनाई जा सकती है। अगर दोनों आपको याद भी नहीं है और कुंडली भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप दाहिने हाथ की पूरी तस्वीर, पूरे अच्छे से कैमरा आपके हाथ पे आए वहाँ की तस्वीर, फिर दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों जोड़ के, ये दोनों रेखाएं चंद्र रेखाएं आपस में मिलके चांद जैसा शेप बना के, तो इसकी तस्वीर, उसके बाद आपका वर्तमान फोटो, ये चीज़ें हमको भेजेंगे तो भी हम आपके बारे में, भविष्य के बारे में गणना कर सकते हैं कि आपका जीवन कैसा हो। आपकी समस्याएं जान सकते हैं, समस्याओं को दूर करने का उपाय बता सकते हैं। अगर आपकी समस्याएं गंभीर हो गई हैं, आप उसको लंबे समय से टाल रहे थे और उसका परिणाम निकलने में आप सोच रहे थे कि कब इसका समाधान निकालूं, तो समस्याएं गंभीर हो गई हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं या कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपके द्वारा नहीं किए जा सकते। उसके द्वारा सिद्ध पुरुष या जो भी सिद्धि लिए रहते हैं जैसे हम लोग, उसके बारे में ही कर सकते हैं। तो कुछ उपाय ऐसे होती है जो हमारे कार्यालय से करके दिए जाते हैं और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम आपको देते हैं और आपको जो मार्गदर्शन बताया जाए उसके हिसाब से उसको पालन करते हुए आप धारण कीजिए, तो देखिए आपको हर तरह से सब जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। हमारे कार्यालय से रत्न, आप रुद्राक्ष, सिद्धि किए हुए यत्न, किसी तरीके से आपके ऊपर जादू टोना काला जादू को कुछ भी किया गया है उसके काटने का उपाय सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल बना सकते हैं। इसलिए आप सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि समस्याएं गंभीर हो जाएंगी तो उसको निवारण करने में, उसका निवारण करने में बहुत समय निकल जाएगा। इसलिए जितनी समस्याएं गंभीर होंगी, समस्याओं को समाधान करने में भी उतना समय लगेगा। बीमारियां आपको मालूम है, गंभीर बीमारियां होती है तो इलाज करने में समय लगता है, सेम इसी तरीके से ये भी है।
तो आप इसलिए उसको जैसे ही आपको लगता है किसी तरीके से आपके साथ समस्या चल रही है, आपका प्यार आपसे नहीं मिल रहा, लव मैरिज शादी करना चाहते हैं, ज़मीन खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, कहीं उलझ गया, फंस गया, कोई आपका पैसा ले लिया वापस नहीं देना चाहता है, तो इन कुछ भी समस्या हो आप डिस्कस कीजिए, बताइए और उसका समाधान लीजिए और जीवन में समस्याओं से मुक्ति होइए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज है वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि अप्रैल का महीना वृषभ राशि कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के लोगों यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। इस महीने में आपको मैं बताऊं तो कोई आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए, उसको मैंने बताया कि भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आप हमसे संपर्क कीजिएगा। तो यह महीना आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। आपके पास धन प्रबल और प्रचुर मात्रा में आएगा, जिससे आप अपने सभी कामों को अंजाम तक दे पाएंगे। कोई भी कार्य जो आप कभी मन में सोचा था उस दौरान आपका पूरा हो सकता है। मन की इच्छा पूरे होने का पूरा योग बन रहा है आपका। शिक्षा में व्यवधान भी हल्की फुल्की आ सकती है। आपका मन एक से ज़्यादा चीज़ों की ओर आकर्षित होगा और आप बहुत ही कुछ करना चाहेंगे, मतलब आपके मन में इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पे घूमना जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी करने से आप बचिएगा, क्योंकि इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है और नौकरी में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बनेगी या आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट रहने की हल्की फुल्की संभावना रहेगी अप्रैल मंथ के उत्तरार्ध में। आपके मन में कुछ नया और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। क्यूरियोसिटी की भावना आपके अंदर बहुत रहेगी, जो आपको एक अच्छा और जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएगा। और यदि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने में पूरा फोकस करेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। भाग का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अब मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताऊं तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको कार्यक्षेत्र में समझा और माना जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दसम भाव में शनि देव के साथ युक्ति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में किसी न किसी से कहासुनी होने का प्रबल योग आपके साथ बन रहा है। यह झगड़ा आपके करियर को नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी दिला सकते हैं। बस आपका अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं, इसलिए अभी आप पर का तनख्वाह वृद्धि होने का समय ऐसा चल रहा है। इस समय आप अपने ऑफिस में ऐसा व्यवहार मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से उस पर कुछ प्रभाव पड़ जाए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्वक रहेगा। मंगल महाराज के दशम भाव में होने से शनि के साथ युक्ति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मियाजी हावी रहेगी। आपके ऊपर कुछ व्यापार की गर्मी हावी रहेगी। आप तथा आपके व्यावसायिक साझेदारी के बीच में कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 अप्रैल को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आपको व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोग को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि मजबूत होगी और आपसे आपको बहुत लाभ होगा। व्यापार आपका उन्नत करेगा। 23 अप्रैल के बाद ये समय आएगा। आर्थिक रूप से पैसे के हिसाब से आपका समय कैसे रहेगा? यदि आप आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से अधिक काम करते हैं तो सभी कामों में आपको धन प्राप्त करने का योग बन रहा है। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दूसरे तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठेंगे, जिससे कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। इसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुंच जाने से, सूर्य के द्वादश भाव में 13 अप्रैल को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको आर्थिक स्थिति बिगड़ती हुई रहेगी, आपको बहुत तकलीफ दे देगी। हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
जान है तो जहान है। स्वास्थ्य है तो आप कितने भी पैसा अर्जित कर सकते हैं, कई माध्यमों से अपने बारे में जान सकते हैं बहुत कुछ। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 में राहु, सूर्य और शुक्र और केतु तथा मंगल, मैं बता रहा हूँ, राहु, सूर्य, शुक्र, केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण अमावस्या में समस्या आपके आ सकती है। अमावस्या में आपके समस्या आएगी। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्या आपको परेशान करेगी। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्याओं को हल्के में भी महसूस करें तो बिना किसी से समय गंवाए डॉक्टर से सलाह लें, ताकि इससे कोई परेशानी आपको बड़ा न झेलना पड़े। यह था शारीरिक परेशानी, लेकिन मानसिक परेशानी और बाह्य परेशानी, जीवन की परेशानी आपको ज्योतिषी सॉल्व कर सकता, डॉक्टर नहीं सॉल्व कर सकता। अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर परेशान करेगा। आपको थकान और कमजोरी का एहसास होगा और आप दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण को भी जन्म दे सकते हैं। इसलिए काम के बीच आराम के लिए समय निकालिए और डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिए। ज्योतिषी से भी आप चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊं, यदि आपके प्रेम जीवन की बातें करो तो यह महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक आपको उथल पुथल करेगा, क्योंकि शुक्र उथल पुथल देने वाले हैं। केतु महाराज पंचम भाव में सूर्य के साथ सूर्य की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहने के कारण आपके रिश्तों के बीच बीच में रोमांस की हल्की फुल्की छींटें भी पड़ेंगी, लेकिन अधिकांश समय आपकी कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आप अपने प्रीतम से एक दूसरे के आप बिथक जाएंगे, आप दूसरे के खिलाफ जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, जिससे आपके रिश्तों में कुछ पीड़ा उत्पन्न होगी। आपको इन सब से बचना है तो अपने प्रीतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी, ताकि मामले को आप सुलझा सकें। दूर मत जाइएगा, बात करके आप मामले को खत्म कर सकते हैं। यदि आप इस महीने को शांतिपूर्वक बिता लेते हैं तो महीने का उत्तरार्ध कुछ हद तक सांत्वना देने वाला है। अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जो लोग विवाहित हैं उसमें तनाव होगा। आप और आपके जीवन साथी के जीवन के बीच में लेकर किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। आप कामकाजी हो सकते हैं और आशंका है कि इस कारण वजह से अपने परिवार को आप समय कम दे पाएंगे। इनकी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आप झगड़ा करने पर उतारू रहेंगे, झगड़े हो सकते हैं जो आप दोनों के लिए हितकारी नहीं होगा। महीने का उत्तरार्ध में 23 तारीख को जब मंगल के एकादश भाव में चले जाने से आपकी स्थिति में बदलाव आएगी और आपकी समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। परिवार कैसा रहेगा? पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो उथल पुथल भरा प्रतीत हो रहा है मुझे। द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थिति रहेंगे और उन पर बैठे शनि देव की दृष्टि पर दसम भाव में रहेगी, तथा शनि और मंगल के साथ आपके दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति आने की संभावना दिख रही है। बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव दिखेगा। एक दूसरे की बात सुनने और समझने में समस्या होगी। इससे वाद विवाद स्थिति बढ़ सकती है। आपको पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है। इस युक्ति को आपका झेलने के कारण आपको समय रहते ही इसका इलाज या अपने बारे में समझ लेना या अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिएगा तो इन चीज़ों से निकल जाएंगे, नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या या चक्कर में फंस जाएंगे। आपके भाई बहन की बात करें तो बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन वे अपनी बात मनवाना भी चाहेंगे, उनके हिसाब से वो बातें करवाना चाहेंगे। छोटे भाई बहन से आपको सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा, आपको भी उनको सहयोग करना चाहिए। उपाय के तौर पे आपको श्री युक्त का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करना है। श्री युक्त का हर दिन नियम पूर्वक पाठ कीजिए, सुनिए नहीं, यूट्यूब मोबाइल में लगा के सुनिए नहीं, पाठ कीजिए। शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक का माला अपने गले में धारण कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। अगला, श्री गणेश अर्थऋषि स्रोत का प्रतिदिन पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय, बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाने के लिए कुछ न कुछ दीजिए, कोशिश कीजिए हरा चारा दीजिए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यह था वृश्चिक राशि के लोगों का अप्रैल महीने का राशिफल। आपका अप्रैल महीना कैसा रहेगा, कौन से तारीख के बाद से आपको समस्या आएंगी, कब आपको समाधान मिलेगा, कैसा रहेगा, यह इसलिए बताया जाता है कि इसको आप समझ के अपने जीवन में सावधानी बरतिए और समस्या आने से पहले समस्या के बारे में आपको जानकारी रहे और कब कैसे सावधानी बरतनी है
यह इस बारे में आप पहले से आगाह रहिए। देखिए जी मित्रों, या हमारे जो भी है, देखिए कोई धर्म समुदाय का कोई भी हो, अगर वो पृथ्वी पे जन्म लिया है, सपोज कीजिए हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो पृथ्वी पे, उनका भी तो जन्म हुआ है, उनके भी टाइम बने होंगे, जन्म के समय का, जन्म का स्थान होगा, जन्म की तारीख होगी, तिथि होगी, साल में, तो वो उनकी भी कुंडली बनाई जा सकती है। उनके बारे में भी हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा ये बता सकते हैं उनके साथ क्या समस्या है। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी धर्म समुदाय से संबंधित हो। आप यहाँ कुंडली नहीं मानी जाती, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपकी कुंडली देखिए, आपके जीवन के बारे में तो बता सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के लिए अलग अलग वर्ड नहीं, एक ही है, भगवान ने जन्म दिया है धरती पे, तो आप इंसान हैं। इंसान कोई भी धर्म समुदाय का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप, आपके पास कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास समय होगा, तारीख होगा, दिन होगा, व साल होगा, स्थान होगा, वो मुझे बताइए, फिर आपके बारे में बताएंगे और उपाय करके देखेंगे। फिर ये कोशिश करके देखिए, एक बार आजमा के देखिए। आपके जीवन में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने से आपको बहुत कुछ मिल सकती है। बशर्ते आप हाथ पे हाथ देख के बैठे रहेंगे, समस्याओं को बढ़ने देंगे, तो आपके जीवन में उथल पुथल मस्ती रहेगी और आप उससे परेशान होते रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना है। इसलिए आप उपाय के तौर पे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। एक मामूली सा फीस है, आप वो जमा करके हमसे कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली नहीं है तो जो मैंने उपाय बताया, दाहिना हाथ बायां हाथ जोड़ के और अपना वर्तमान फेस का फोटो भेजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और अपना पूरा डिटेल भेजिए, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और ये चीज़ों आपको पता है तो आप हमसे कुंडली भी मंगा सकते हैं। आपके बताए पते पे हम कुंडली भेज सकते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा आगाह करते हैं, और आप हमसे समय समय पर अपनी जो भी जानकारी है, समस्या है, उसके बारे में समाधान भी ले सकते हैं। तो आप देर मत कीजिए, वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मित्रों, आप लाइक कीजिए। आपके एक लाइक बटन क्लिक करने से आपके मोबाइल से कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारा अब एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बनता है। हमको यह लगता है कि हम समाज में बहुत लोग तक बात पहुंचा पाने में सफल हो पा रहे हैं और लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं, समाज में हम कुछ सनातन के लिए परिवर्तन भी कर पा रहे हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। जय हिंद।